अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख लें। फिर वीडियो देखेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। एम्ब्रॉयडरी वाला सूट है, पैचेस वाला सूट है। ज़ाहिर बात है उसके ऊपर इतनी सारी एम्ब्रॉयडरी होती है तो कोई इतनी ख़ास जो है डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी इसके ऊपर जो है थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग जो है बाजू पे, घेरे पे कर सकते हैं। गले पे भी चाहें तो थोड़ी सी जो है गले के अंदर लेसेस वगैरह लग जाती हैं, लेकिन चले मैं आपको ड्रेस पहले दिखा देती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर मैं क्या डिज़ाइनिंग कर लूँगी। ड्रेस इस तरह से है जी। इसका ऊपर से आप नेक भी देख लो, पूरी बॉडी भी कवर है, गला भी बना हुआ है, साइड्स के ऊपर भी है, तकरीबन पूरे का पूरा ही है। सेंटर में भी कोई ऑप्शन नहीं है इतना कि हम लोग यहाँ पे भी कुछ कर सकें, सिवाय बटन के, बटन वगैरह लगा सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाएं, पूरा फुल एम्ब्रॉयडरी है, क्योंकि मैंने इसको अभी श्रिंक किया हुआ है, प्रेस नहीं किया है। वो तो सिलाई अब कटिंग करूँगी ना, तो फिर इसको मैंने प्रेस करना है। ये सारी इसके ऊपर ना लाइट एंड डार्क एम्ब्रॉयडरी है। ये इसका घेरा है, ठीक है जी। घेरे के बाद ना इसके साथ ये वाला पैच है, ये वाला यहाँ नीचे लगेगा। अब ये देखो ना, ये बाज़ार से लिया है ना, तो अब ये इसी तरह से आया है। ये ब्रांड का सूट है, ये देखो। ये हालांकि लिया भी आउटलेट से है, तो ये देख लो इसका भी नहीं है। इस तरह की छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये देखो इसमें आ जाती हैं। ये देख लो, कटिंग में ही उन्होंने ना थोड़ा सा, ये देखो कहीं से ज़्यादा है कहीं से कम है। चलें अब देखते हैं इसका क्या कर सकती हूँ। अच्छा जी, ये ना मैं यहाँ लगाऊंगी और इसके साथ ना ये जो इसमें लाइट सी शेड आ रही है ना, इसकी जो है ना इस तरह से जॉइंट लेस ली है। यहाँ नीचे भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर देंगे। और ये इसके साथ एक पैच है, और गेंजा पैच है। पैच जो है ये ट्राउज़र का होता है, तो इसको ट्राउज़र पे ही लगा देंगे। इसके बाद आ जाते हैं बाजू। बाजू इसके काफ़ी हैवी हैं इस तरह से। अब बाजू के ऊपर भी डिज़ाइनिंग करते वक्त सोचना ही पड़ता है, जब इतना हैवी एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस होते हैं ना, तो उसके फिर देखना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो चलें इसको जो है वो भी दिखाती हूँ क्या करेंगे। और ये इसका बैक साइड है, बिल्कुल छोटी छोटी बूटी वाला। ठीक हो गया जी। ये इसका प्लेन ट्राउज़र है। तो चलें मैं आपको स्टिच किया हुआ दिखाती हूँ कि ये सूट स्टिच किया हुआ कैसा लगा। हाँ जी, सूट जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। पांचों के ऊपर मैंने देख लें उसी तरह से जो इसका बॉर्डर था वो लगा दिया, और सादा शलवार है जिस तरह से होती है, बस इसके नीचे पांचों पे इस तरह पट्टी लगा दी है। अच्छा जी, गला जो है ना मैंने बिल्कुल गोल ही रखा है। इसके घेरे की डिज़ाइनिंग पहले बनाई है, घेरे की डिज़ाइनिंग बना के उसके बाद देखा था कि लेंथ कितनी है। लेंथ में ऊपर से जितना गला कटिंग हुआ ना, सारा बाद में ऊपर से कटिंग किया है। स्कैलप जो है इसके बाजू के आगे भी बनाए हैं और घेरे पे भी बनाए हैं इस तरह से। अब ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे बनते हैं, क्योंकि जो बॉर्डर के साथ जो कपड़ा था ना नीचे, हमने उसी के ऊपर जो है ना ये स्कैलप सारे बनाए हैं। ये देखें, तो ये आप देखें पहले कि मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाया है। सबसे पहले मैंने इसको नाप लिया था कि ये जो कपड़ा है ना, ये यहाँ पे इस तरह से ना पूरा आ जाए, मतलब थोड़ा सा नीचे एक्स्ट्रा आना चाहिए है, उतना मैंने चेपी बुकरम की कटिंग कर लिया। अब कटिंग करने के बाद मैंने इसकी जो चिपकने वाली साइड है ना, उस साइड पे निशान नहीं लगाना है, दूसरी साइड पे हमने लगाना है जो ऊपर रहती है। और इस तरह से एक निशान लगा लेंगे ताकि हमें एक ना आइडिया हो जाए कि हमने जो भी स्कैलप बनाने हैं ना वो कहाँ तक बनने चाहिए। 1 इंच का मैं यहाँ से गैप छोड़ दूँगी जो हमारे चाक में आएगा। फिर कोई भी बोतल का आप ढक्कन ले लें, उसको इस तरह से रखें कि यहाँ हल्का सा नीचे वाली साइड से ना बस निशान लगने जितना रह जाए। बाकी देखें ना, ऊपर जो निशान लगाया है ना, उसका ये फ़ायदा होता है कि आपके स्कैलप बिल्कुल एक जैसे बनते हैं। ये आप देखो, इसी तरह से आप बोतल का ढक्कन रखते जाएं और इसको इस तरह से गोल करते जाएं। अच्छा, मैं ना इसकी कटिंग नहीं करूँगी, इसको मैं ऐसे ही पेपर के ऊपर, इसके ऊपर ना कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। ठीक है, इस तरह पेस्ट करने के बाद ना ये देखो, यहाँ से थोड़ा सा मैं गैप छोड़ूँगी और इस तरह से लगा दूँगी। इसको ये फ़ायदा होता है कि जब हम इसको बना लेते हैं ना, तो ये फिर वॉश होने के बाद भी ना ये खुलता नहीं है, वरना इसके अंदर जो चेपी होती है ना वो निकल जाती है और फिर सारा फैब्रिक जो है वो ख़राब हो जाता है। ये देखो, अब मैंने पट्टी इतनी चौड़ी ली है कि वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो ताकि हम ऊपर वाली साइड पे फोल्ड भी कर सकें। पट्टी को मैंने कमीज़ का जो भी बॉर्डर है उसकी सीधी वाली साइड पे रखा है, और इसको यहाँ से मैं सिलाई लगाना बिल्कुल इसी स्कैलप के साथ साथ ही, हम जो हमने निशान लगाया, ट्रेसिंग की है, साथ साथ हम निशान लगाते जाएंगे और सिलाई लगती जाएगी। ठीक है, कभी इस तरह से लगा के देखें कि आपने चेपी को अगर पहले से कटिंग कर लेते हैं ना स्कैलप को, तो वो बार बार से ना उखड़ता रहता है। तो इस तरह से लग जाए ना, तो सिलाई चेपी के ऊपर लग जाती है ना, तो वो बड़ा ज़बरदस्त रह जाता है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये अब इसके कॉर्नर जो है ना ये बिल्कुल नीट रहेंगे, और वो कपड़े की तरह नहीं है कि वो बिल्कुल खुल जाते हैं जैसे ना,
लूज़ हो जाते हैं, वो नहीं रहेंगे। अब हम इसको हल्के हल्के से कट लगा लेंगे। कट आपने बड़े ख्याल से लगाना है ताकि वो ना कट ना जाए, मतलब धागा आपका अगर कट जाएगा ना तो वो फिर उधर से ख़राब हो जाएगा। सारे कट लगाने के बाद इसको मैं सीधा करूँगी और इसके कॉर्नर पे रख के एक सिलाई ज़रूर लगानी है आपने। वो सिलाई लगा के उसके बाद आप इसको उल्टी साइड से देखो, इस तरह से कपड़ा मैंने फ़ोल्ड किया, चाहे तुरपाई कर लें चाहे सिलाई लगा लें। फिर जॉइंट लेस को ऊपर मैं अटैच करूँगी और कमीज़ के साथ अटैच कर देंगे। इसको बनाने के बाद फिर जॉइंट लेस अटैच की और इसको कपड़े के साथ अटैच कर दिया, बस यही इसका था मेथड। इसके बाद साइड के ऊपर मैंने जो है इस तरह की लूप्स लगाई हैं। लूप्स मैंने इस तरह से लगाई हैं, जब कमीज़ मैंने पूरी स्टिच कर ली ना तो इसकी चाकों की फ़ोल्डिंग का टाइम आया। जब चाकों की फ़ोल्डिंग जितनी मुझे घेरा रखना था उतना घेरा मैंने रख के तो चाक कपड़ा जो है ना अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके एक दफ़ा उसको प्रेस कर लिया। प्रेस का जो निशान बना हुआ आता है ना, उसी प्रेस के निशान के ऊपर मैंने 1.5 इंच के गैप के ऊपर पहले यहाँ निशान लगा लिया था कमीज़ के ऊपर। फिर 2-2 लूप्स में अंदर वाली साइड पे लूप्स रखनी है, ये वाला हिस्सा ऐसे, ठीक है। और उसी निशान के ऊपर रख रखा आपने सिलाई जो है ना उसी निशान के ऊपर आएगी। जब वो सिलाई लग जाती है, आपकी लूप्स लग जाती हैं, फिर आप फैशन पट्टी उसी के ऊपर रख के लगा के तो उसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर दें। इतनी आसानी से ये बन जाता है। और मैं देखूंगी अगर मुझे टाइम मिला ना तो मैं स्पेशल इसके लिए अलहदा से वीडियो बना दूंगी। वैसे ये है, मैंने आपको जिस तरह समझाया ना, मेरे ख्याल में आपको ईजिली समझ आ गई है। कपड़ा आपने फोल्ड कर लेना है उतना ही और उसके बाद रख के ये लूप्स लगा देनी है। 2-2 मैंने जोड़ जोड़ के लगाई हैं और मैंने ये सिर्फ फ्रंट वाली साइड पर लगाई हैं। रख के दिखाती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ये देखें, ठीक है, दोनों साइड्स के ऊपर। और ये इसकी डिज़ाइनिंग है। बैक साइड के ऊपर भी मैंने बॉर्डर जो है वो जॉइंट लेस के साथ ही अटैच किया है। और बाजू के आगे जो है मैंने सादा कपड़े से बना के, क्योंकि बाजू के आगे बिल्कुल भी फैब्रिक नहीं था, आपने जब पीस देखा है तो आपको पता है इसके आगे बिल्कुल इतना सा सिलाई का ही था। फिर मैंने अलहदा से इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट किया, स्कैलप बना के उसको फिर डबल कपड़ा करके उल्टाया। उल्टने के बाद फिर यहाँ इसको सिलाई के साथ जोड़ा, ठीक है। ये अलहदा से बना के ना फिर इस पैच के साथ इसको, बाजू के पैच के साथ इसको जोड़ दिया। तो ये इस तरह से आप अपने रेडीमेड से ड्रेसेस जो हैं एम्ब्रॉयडर्ड, उनको इस तरह का खूबसूरत सा लुक दे सकती हैं ईद के लिए। हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग भी हो जाती है, जॉइंट लेस भी आ गई, स्कैलप भी आ गए, साइड के ऊपर भी आ गई, तो खूबसूरत लगते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।